स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट अर्थात सामाजिक विचारक फर्स्ट पेपर के अंतर्गत टॉपिक इमाइल दुर्खिम के बारे में स्टडी करेंगे। इमाइल दुर्खिम एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक सोशल थिंकर हैं। जैसा कि एलेक्स इंकल्स ने अपने पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में कहा है कि ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम एवं मैक्स वेबर, इन चारों को समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माना जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर थे। उन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स अथवा समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया एवं इसी नाम से पुस्तक की रचना की। ठीक इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। ऑगस्ट कॉम्ट एवं स्पेंसर समाजशास्त्र के जनक एवं पथ प्रदर्शक तो थे ही, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इमाइल दुर्खिम का नाम बड़े ही सम्मान के साथ दिया जाता है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है या माना जाता है, क्योंकि दुर्खिम ने ऑगस्ट कॉम्ट के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। कॉम्ट ने जिस विषय की नींव रखी, इमाइल दुर्खिम ने उसे साइंटिफिक या वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। और दुर्खिम जिस समय समाजशास्त्री जगत में आए, उसी समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास न तो व्यवस्थित विषय वस्तु ही थी और न ही कोई ठोस अध्ययन पद्धति ही। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान का दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का साइंटिफिक स्टडी करता है। तो इस महान सामाजिक विचारक फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। दुर्खिम बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में विशेष योग्यता हासिल की इन्होंने। एपिनल कॉलेज से ही दुर्खिम ने ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद फ्रांस की सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मेल एकेडमी में प्रवेश लिया। इस शिक्षण संस्था में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। इकोल एकेडमी के प्रोफेसर फस्टेडल डी कोलेंजेस, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, का दुर्खिम से विशेष स्नेह था। दुर्खिम भी उनसे प्रभावित थे और उन्हें आदर्श आइडियल टीचर के रूप में मानते थे। इसी शिक्षण संस्था में दुर्खिम ने इमाइल बोट्रोस के निर्देशन में अपनी पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इकोल अकादमी से उपाधि ग्रहण करने के पश्चात दुर्खिम ने 5 वर्ष तक पेरिस के क्षेत्रीय स्कूलों में अध्ययन का कार्य किया। उन्होंने सेंट हाई स्कूल, सेंट क्वेंटी हाई स्कूल तथा ट्राइस हाई स्कूल में दर्शन शास्त्र के फिलोसॉफी के रूप में अध्यापन के रूप में कार्य किया। लीसी में भी अध्यापक रहे, जहां उच्च कक्षाओं में साइकोलॉजी, तर्कशास्त्र, लॉजिक, नीति शास्त्र, मोरल और दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। दुर्खिम ने बाद में यहाँ समाजशास्त्र को भी अध्ययन में सम्मिलित कराया। धीरे धीरे इमाइल दुर्खिम एक कुशल और सफल अध्यापक के रूप में पेरिस में जाने लगे। सन 1885-86 में दुर्खिम ने अवकाश लेकर पेरिस और जर्मनी में अध्ययन किया। जर्मनी में प्रारंभ से ही यूरोप का शैक्षणिक केंद्र रहा है। दुर्खिम ने वहाँ नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और अध्यापन कार्य भी किया। वहाँ
उन्होंने इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का भी अध्ययन किया। सन 1887 में 1887 में दुर्खिम जर्मनी से पेरिस लौट आए तथा यहाँ के बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक के रूप में इनका एक प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ और विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान सोशल साइंस का पृथक विषय एवं विभाग खोला गया। सन 1896 1896 में दुर्खिम को समाजशास्त्र विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर होने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को जाता है। 1893 में दुर्खिम को पेरिस विश्वविद्यालय से पीएचडी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। डॉक्टरेट के शोध ग्रंथ का नाम इनका था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, अर्थात समाज में श्रम विभाजन विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया। 1898 में दुर्खिम ने एक एल एनी सोशियोलॉजिक का प्रकाशन किया, जिसमें 12 वर्षों तक उसमें एडिटर इन चीफ के रूप में कार्य किया इन्होंने। इस पत्रिका के माध्यम से अनेक विद्वान इनके संपर्क में आए और कई प्रतिभाओं से इनका संपर्क हुआ और कई इनके स्टूडेंट्स भी इसमें कार्य करने लगे। बोर्डियक्स यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य करने के साथ ही दुर्खिम का विवाह लुइस ड्रेफुस से हो गया। यद्यपि आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है, फिर भी उपलब्ध जानकारी से ज्ञात होता है कि दुर्खिम को 2 संतानें थी, एक पुत्री जिसका नाम मेरी और दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। दुर्खिम को अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत प्यार मिला। पारिवारिक परिस्थितियां सदैव उनके अनुकूल रही। दुर्खिम इस रूप में भाग्यशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके अध्ययन और लेखन में बहुत सहयोग दिया। पारिवारिक दायित्व को संभालने के साथ साथ इमाइल दुर्खिम की लिखित सामग्री को व्यवस्थित करने, उनका संपादन करने, संशोधन करने, पांडुलिपि पढ़ने, पत्र व्यवहार करने आदि के कार्य में भी उनकी पत्नी ने भरपूर सहयोग दिया। उसके सहयोग से ही दुर्खिम का पारिवारिक जीवन संतोष एवं सहयोग से परिपूर्ण था, जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी पड़ा। दुर्खिम केवल साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, वरन उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने फ्रांस और यूरोप के जनजीवन और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया। देश और समाज की सेवा के लिए वे सदैव समर्पित रहे। सामाजिक जीवन में नैतिकता की उन्होंने जोरदार वकालत की और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खिम की मृत्यु के 3 वर्ष पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस समय उन्होंने एक राष्ट्रभक्त की भूमिका निभाई और अपने देशवासियों की सेवा की। युद्ध के दौरान जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए वे लोगों को प्रेरणा देते रहे। युद्ध के दौरान सैनिक आक्रमणों और ध्वस्त फ्रांस के लोगों के मन में दुर्खिम आशा की ज्योति जलाने में प्रयत्नशील रहे और सफल रहे। इस रूप में उनकी तुलना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल से की जाती है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के लोगों का मनोबल बनाए रखा। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने पुत्र आंद्रे को भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। आंद्रे की मृत्यु लड़ाई के मैदान में घायल हो जाने के कारण हुई। आंद्रे की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्खिम भीतर से टूट गए और अंततः 1916 में दुर्खिम गंभीर रूप से बीमार हो गए। 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में ही उनका देहावसान हो गया और दुर्खिम की शारीरिक मृत्यु हो गई, किंतु समाजशास्त्रीय आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा ही प्रकाशमान रहेगा और भावी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का मार्ग पर प्रशस्त या मार्गदर्शन का कार्य करता रहेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आज का है वो है कि दुर्खिम ने अपने जीवन काल में जो प्रमुख रचनाएं ली या जो इनके इम्पोर्टेंट कार्य रहे, वो दुर्खिम ने अपने जीवन में अनेक लेख एवं ग्रंथ लिखे तथा एक समाजशास्त्रीय पत्रिका का भी संपादन किया और कुछ उन्होंने अन्य रचनाएं भी लिखी उनके जीवन काल में जो प्रकाशित हो गई थी, और कुछ का संकलन एवं प्रकाशन उनकी पत्नी एवं मित्रों द्वारा उनकी मृत्यु पर्यंत किया गया।
दुर्खिम की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे उन्होंने जो पीएचडी की उस पर उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम है समाज में श्रम विभाजन 1893। दूसरा उन्होंने लिखा समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। तीसरा महत्वपूर्ण जो बुक लिखी उन्होंने वो लिखी सुसाइड, आत्महत्या 1897 में। फिर उन्होंने लिखा धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप, धर्म के बारे में लिखा इसमें। फिर लिखा शिक्षा एवं समाजशास्त्र 1922। फिर समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, नैतिक शिक्षा, समाजशास्त्र एवं सेंट साइमन भी कहा जाता है इनको, व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र, सोशलिज्म पे लिखा समाजवाद। एनी सोशियोलॉजी पत्रिका का संपादन सन 1898 से 1910 तक किया। तो इनमें कुछ रचनाएं उनकी मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई और ज़्यादातर जो रचनाएं हैं उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई। और ये सभी जो उनकी रचनाएं हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं और इन सब रचनाओं का समाज शास्त्र में पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में वे ये सभी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जाने जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन सोशल सॉलिडरिटी के बारे में